चैनल। तो आपके लिए हम आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आए हुए हैं, क्योंकि सीआईएसएफ ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 कांस्टेबल मेल फायर के लिए, क्योंकि सीआईएसएफ कांस्टेबल मेल फायर की 2024 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन सीआईएसएफ। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2024 टू लास्ट डेट रहेगी 30/9/2024। तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो आप ऑनलाइन स्टार्ट रहेगी तो वो रहेगी 31/8/2024 से और लास्ट डेट रहेगी 30/9/2024 को। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें आपके सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स, इंडियन मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा आपका, पोस्ट का नाम रहेगा कांस्टेबल मेल इन सीआईएसएफ। देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन ऑनलाइन मोड ओनली। कि एप्लीकेशन जो भी फॉर्म जो भी लगेंगे वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही लगेंगे, ऑनलाइन मोड पे लगेंगे। ठीक है। तो जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं। सेकंड, उसके बाद रहेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, OMR रहेगा या CPD, या तो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे कि कैसे रहेगा। उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा और उसके बाद जो है आपका फाइनल लिस्ट निकलेगी कि कौन सिलेक्ट है कौन सिलेक्ट नहीं। एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट CISF वेबसाइट। जो एडमिट कार्ड आपके रहेंगे वो उसको ऑनलाइन मोड पे इशू किए जाएंगे और आप विज़िट करते रहिएगा सीआईएसएफ की वेबसाइट पे। वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब सीआईएसएफ के एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो वो देख लीजिए कि पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल लेवल 3 का रहेगा। 21,700 से लेके 69,100 जो आपका पे स्केल रहेगा। कैंडिडेट कौन से अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ये रही आपकी स्टेट वाइज लिस्ट। हमारे पास स्टेट वाइज लिस्ट आ गई है कि स्टेट वाइज कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं इसमें। आप इसमें मैं आप डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। असम के लिए 164 पोस्ट हैं और आपके लिए बिहार के लिए 56 पोस्ट है। आपके लिए बिहार के लिए 56 पोस्ट है। उसके बाद आपकी 32 पोस्ट आ गई गुजरात के लिए। उसके बाद आपकी 65 पोस्ट आ गई जम्मू कश्मीर के लिए। 39 पोस्ट आ गई आपके मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है जी। और इसमें आपका एक और चीज़ आ रही है, इंटायर स्टेट और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। इंटायर स्टेट के लिए कुछ स्टेट्स में इंटायर स्टेट के लिए अलग से वैकेंसी दी गई है और इंटायर स्टेट के बीच में नक्सल ऑब्लिक मिलिटेंसी एरिया दिया गया है। ठीक है। अब मिलिटेंसी एरिया ये क्या है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स, हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स में मिलिटेंसी होती है, कुछ में नक्सलवाद है। तो जो इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं, नक्सल और मिलिटेंसी से अफेक्टेड हैं एरियाज हैं, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है, रिजर्व पोस्ट वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये नेक्स्ट हमारे पास 37 वैकेंसीज रहेगी राजस्थान के लिए, 108 वैकेंसी रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए 49 वैकेंसीज रहेगी। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास आ जाएगी 1130 वैकेंसीज। एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझने को मिलेगी कि ये जो वैकेंसीज हैं 1130, ये टेंटेटिव है। इसको बढ़ा भी सकती है गवर्नमेंट और कम भी कर सकती है। ये गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। इसमें 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द एक्स-सर्विसमैन इफ सूटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स-सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाई non-ESM कैंडिडेट्स। एक चीज़ और आ गई हमारे पास। देखिए क्या है कि 10% वैकेंसी जो है, इन्होंने 10% वैकेंसी रिजर्व वैकेंसीज फॉर एक्स-सर्विस, अगर 10% इन्होंने एक्स-सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज रखी हुई है। अगर सूटेबल कैंडिडेट्स उसके लिए नहीं मिले एक्स-सर्विसमैन, तो उसमें नॉन एक्स-सर्विसमैन को ये लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, जैसे कि ओरिजिनल डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपकी मार्कशीट्स रहेगी, ये सब आपको ओरिजिनल शो करने पड़ेंगे। ओरिजिनल के बिना आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट आ गया नो वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट विल बी केप्ट और मेंटेन्ड। यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जाएगी, जो भी रहेगा आपका डायरेक्ट रिजल्ट शो कर दिया जाएगा।
उसके बाद आपका आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ट्वेल्थ पास होनी चाहिए इसके लिए, विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से ट्वेल्थ पास होनी चाहिए, बट ट्वेल्थ में आपके लिए साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, आपका कंपलसरी है साइंस सब्जेक्ट ट्वेल्थ में। उसके बाद आ गया आपका एज लिमिट। एज आपका 18 से 23 साल के रहेगा, और इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इसका कम से कम 1/10/2001 से और 30/9/2006 के बीच में इनका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1/10/2006 से 1/10/2001 से लेके 30/9/2006 तक कैंडिडेट का इसके बीच में कैंडिडेट बॉर्न डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आगे देखिए SC ST के लिए 5 साल का छूट है, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल का दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का दिया। देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम, पेरेंटेज, एड्रेस जो भी रहेगा, नाम, पेरेंटेज, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा कैंडिडेट्स का, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। उसके बिना अगर आप फिल करेंगे, उसके अलग से फिल करेंगे, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो फॉर्म नहीं कंसीडर किया जाएगा। और आगे हमारे पास कैंडिडेट के पास डोमिसाइल परमानेंट PRC होना चाहिए, जहाँ का भी वो रहने वाला है। सेकंड थिंग, उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी मेन बात इसमें ये आ गई, जो बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, जो आपका बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा वो सेम स्टेट का होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका सेम स्टेट का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिहार का जो आपने डोमिसाइल लगाया और आप यूपी का उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, आपका बिहार का ही डोमिसाइल होना चाहिए और बिहार का ही आपके पास ST या कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी रहेगी आपके 100 रुपीज़, 100 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और उसके बाद आपका ST SC OBC के लिए जो भी रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए आपका फ़ीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है, इसके लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। इन लोगों के जनरल कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप फ़ी कैसे पे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, कैश, बैंक चलान, जैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपको जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। आपकी जो फ़ी एक बार कट जाएगी, आप एक बार फ़ी पेमेंट कर देंगे, वो वापस आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये सामने क्लियरली मेंशन किया गया है। इसने फ़ी नहीं पेमेंट की, फॉर्म फिल कर दिया, फ़ी नहीं पेमेंट की, तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विल शैल नॉट बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट रहेगा आपकी करेक्शन विंडो रहेगी, आपकी 10/10/2024 को करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी। 10/10/2024 से 12/10/2024 2 दिन के लिए आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। अगर आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर देते हो या बाई दी वे आपसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो खुलती है। उसको जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी। वो कब खुलेगी? 10/10/2024 को खुलेगी और 12/10/2024 को क्लोज़ कर दी जाएगी। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़ और है कि एक ही बार ये लोग आपको अलाउ करेंगे कि फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। ये नहीं कि आप एक दूसरी बार भी गलत कर दिया फिर आप सोचेंगे फिर करेक्शन होगी, वो नहीं हो पाएगी। इसको आप एक ही बार करेक्शन विंडो खुलेगी और एक ही बार आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान से आप उसको ध्यान से उसको फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, या करेक्शन विंडो जब खुलेगी तब उसको आप अच्छे से ध्यान से आप करेंगे जो भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगी। सबसे पहले आपका देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा आपका। सबसे पहले ये रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कैसे रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट जो रहेगा 170 सेंटीमीटर रहेगा और आपका जो चेस्ट रहेगा 80 to 85 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा कुछ स्टेट्स के लिए जो है, कुछ यूटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकंड थिंग आ जाएगी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहेगा। 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 24 मिनट में। 24 मिनट्स में आपको 5 किलोमीटर की रेस पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसमें रिटर्न कैसे रहेगा। ठीक है जी, रिटर्न रहेगा। इसमें रिटर्न के 4 पार्ट हैं। पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट का टोटल आपका एग्ज़ाम होएगा। 120 मिनट का एग्ज़ाम होएगा। उसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड रहेगा आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। थर्ड रहेगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड फोर्थ रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। 120 मिनट्स में आपको ये 120 मिनट का एग्जामिनेशन रहेगा आपका। और इसमें सबसे बड़ी बात आपकी एक और गुड न्यूज़ आ गई, इसमें आपके सभी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस रहेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी।
ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ओबीसी के लिए 33% और ओपन मेरिट ईडब्ल्यूएस ईएसएम के लिए एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नोटिफिकेशन जिसमें से हमने मेन बातें डिस्कस करी हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका CISF कांस्टेबल मेल 2024 रिक्रूटमेंट में जो आपका मेन चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें वो 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट, और उसका 12th में साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, मेडिकल साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसके लिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 31/8/2024 से, और आपकी डेट क्लोज होएगी 30/9/2024 को। पोस्ट का नाम रहेगा कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी, मेल कांस्टेबल फायर के लिए। पे लेवल रहेगा आपका, पे लेवल 3 रहेगा 21,700 से लेकर 69,100। अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो फ़ी रहेगी, फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 100 रुपया, और बाकी सब के लिए जो रहेगी आपकी फ़ी रहेगी वो फ्री रहेगी। लिमिट रहेगी 18 से 23 साल के लिए। तो ये सब मेन बातें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस की इस वीडियो में। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कुछ समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। के बाद जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, हम ऑनलाइन फॉर्म के लिए प्रॉपर प्रोसेस वाइज हम आपको बताएंगे कि उसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसमें कैसे क्या क्या डिटेल्स भरेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो सब हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तब हम आपको बताएंगे।